हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल आसान उर्दू एसबीएल में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मौजू चला था पाकी और नापाकी, इसी के मुतालिक मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं। गुस्ल करने का तरीका, गुस्ल के सुन्नत, गुस्ल के फ़र्ज़, गुस्ल के मुस्तहबात, गुस्ल के जो है मकरूहात, उन तमाम वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ख़ास मौजू है। जैसा कि आपको मालूम है कि ज़िलक़ादा का महीना ख़त्म हो रहा है और ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होने वाला है, और ज़िलहिज्जा के महीने से पहले हमें क्या करना है और ज़िलहिज्जा का चांद देखने के बाद में हमें कौन कौन से अमल करने हैं। तो दोस्तों, इसी के मुताल्लिक मैं आपसे बात करूंगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, लिहाजा इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखें। और इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे चैनल आसान उर्दू एसबीएल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होती है आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ज़िलक़ादा का महीना ख़त्म हो रहा है और ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होने वाला है। आज ज़िलक़ादा की 28 तारीख़ है और कल 29 तारीख़ है, और कल 29 तारीख़ में ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, चाँद नज़र आने से पहले पहले हमें क्या करना है वो सुन लीजिए। दोस्तों, हज में जो हाजी लोग होते हैं और जिनके ऊपर अल्लाह ने क़ुरबानी फ़र्ज़ कर दी है, तो दोस्तों क़ुरबानी करने वाले लोग और जो हज के लोग होते हैं उनका मुस्तहब है, उनकी सुन्नत है कि वो ज़िलहिज्जा का चाँद देखने से पहले पहले अपने नाखून, अपने सर के बाल, अपनी हजामत और जहाँ जहाँ ज़रूरी बाल होते हैं उन तमाम बालों की जो है हजामत बनाए, तमाम बालों को अपने जो है काट ले और अपने नाखूनों को काट ले। चाँद देखने के बाद से लेकर 10वीं तारीख़ तक, जब तक क़ुरबानी नहीं हो जाती तब तक जो है आपको नाखून और अपने बाल नहीं काटने। तो ये तो अमल दोस्तों हुआ चांद देखने से पहले का। लेकिन चांद देखने के बाद में आपको क्या क्या अमल करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो 28 तारीख़ है आज, कल 29 तारीख़ है। 29 तारीख़ में आपको चांद देखना है और चांद देखने की दुआ पढ़नी है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई नया चांद यानी किसी भी महीने का नया चांद देखते तो चांद देखने की आप दुआ पढ़ते। और दुआ वो क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे भी चल रही होगी, मैं आपको बता भी देता हूँ। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनी वल ईमान व सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। तर्जुमा इसका यह है, ए अल्लाह इस चाँद को हमारे लिए अमन व ईमान और सलामती वाला चाँद बना, और ए चाँद तेरा और मेरा रब एक ही है। तो दोस्तों, ये है चांद देखने की दुआ। हमको ये दुआ देखकर चांद देखना है, और चांद देखने से पहले पहले ही अपने सर के बाल, अपने नाखून और अपने ज़रूरी बाल जो होते हैं, ज़ेरे नाफ के बाल या बगल के बाल, जो ज़रूरी बाल होते हैं उन तमाम बालों को साफ़ करना है, अपनी हजामत वगैरह बनवा लेनी है। और चांद देखने के बाद में आपको नाखून और बालों को नहीं काटना है। यह है मुस्तहब अमल। हालांकि ये हाजी लोगों के ऊपर और जिनके ऊपर अल्लाह ने क़ुरबानी वाजिब कर दी है उनके लिए ज़रूरी है। जो क़ुरबानी नहीं कर रहा है उसके लिए ये अमल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुस्तहब है, करेगा तो सवाब ही मिलेगा। तो दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इलाही इलाही तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूँ, इलाही मैं तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे कि मैं सूरत लेकर आया हूँ। यानी जैसे हम हाजियों की मुशाहबत इख्तियार करेंगे या जो क़ुरबानी करते हैं उनकी जो है शक्ल इख्तियार करेंगे, नाखून वगैरह नहीं काटेंगे, तो दोस्तों अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है, बहुत वसी रहमत है। हो सकता है अल्लाह ताला हमें भी वो सवाब अता फरमा दें जो दूसरे लोगों को, हाजियों को या क़ुरबानी करने वालों को मिलता है। इसलिए बेहतर है, और उलमा ने लिखा भी है और बहुत ताकीद के साथ लिखा है कि मगरिब से पहले पहले अपने बाल और नाखूनों को कटवा लेना चाहिए, और चाँद देखने के बाद में दोस्तों अपने नाखून और बालों को नहीं काटना चाहिए। और कुरान करीम में एक आयत है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरून। दोस्तों, ये 10 रातें यानी ज़िलहिज्जा की पहली तारीख़ से लेकर ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख़ तक की जो रातें हैं, कुरान करीम में इन रातों की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इसमें अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए, और हो सके तो इसमें रोज़े भी रखना चाहिए। एक हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इन 10 दिनों के रोज़ा रखा करते थे।
और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अरफ़े का दिन का यानी 9वीं तारीख़ का तो बहुत ज़्यादा एहतमाम से रोज़ा रखा करते थे। एक सहाबी अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ का, ए अल्लाह के रसूल, ये बताइए अरफ़े का रोज़ा यानी 9वीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखने से हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले 1 साल के गुनाह और आइंदा 1 साल के गुनाह तुम्हारे मुआफ़ फरमा देगा, यानी इस एक रोज़ा रखने की बरकत से। और अरफ़ा का रोज़ा तो बहुत ज़्यादा फजीलत रखता है दोस्तों। इसी महीने में हज भी होता है, इसी महीने में कुर्बानी भी होती है। और दोस्तों 9वीं तारीख़, हाँ यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि 9वीं तारीख़ का अल्लाह अगर तौफीक दे तो रोज़ा भी रखे, और 9वीं तारीख़ की फ़जर से लेकर और 13वीं तारीख़ की असर तक एक तकबीर भी पढ़नी है, जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्द हो या औरत, आकिल बालिग मर्द औरत पर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 1 मरतबा मर्दों पर बुलंद आवाज़ से पढ़ना और औरतों पर आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना वाजिब है, और उसको तकबीर तशरीक कहा जाता है। यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रही होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है, यानी 9वीं तारीख़ की फ़जर से 13 तारीख़ की असर तक ये आपको तकबीर तशरीक भी पढ़नी है। फिर अगर अल्लाह ने वुसअत दी है तो आप 10वीं तारीख़ को कुर्बानी करें, और कुर्बानी अपने हाथ से करें, जहाँ तक हो सके अपने हाथ से कुर्बानी करें, अपने हाथ से उसकी दुआएं पढ़ें और अपने हाथ से ही उसका गोश्त तकसीम करें। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहला हिस्सा कि अपने लिए रखे, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए रखे, और तीसरा हिस्सा मसाकीन के लिए, बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए रखे। और ये भी मुमकिन है अगर गोश्त कम है और अपना ही फैमिली और अपना ही परिवार और अपना ही घर पर उसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो पूरा गोश्त भी खुद भी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि इस वक्त जैसा कि माहौल चल रहा है, इस वक्त प्रशासन की वजह से प्रशासन भी परेशान है और इस महामारी की वजह से हर आदमी परेशान है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी कुर्बानियों को बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है, ना कि रोडों पर करना है, सड़कों पर नहीं करना है, मोहल्ले में नहीं करना है। और अपनी कुर्बानी की जो आलात, जो गंदगी होती है वह ऐसी जगह पर भी नहीं फेंकनी है जहां पर प्रशासन को या दूसरे लोगों को या राहगीरों को उससे परेशानी हो। दोस्तों ये भी एक जो है मखलूक के साथ हुस्न सलूक करने का एक बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक करने का एक मुआमला है, यानी अपनी भी ज़ात से किसी दूसरे को परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये चंद बातें थीं जो मुझे आपसे करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली जो नॉलेजेबल वीडियो होती हैं सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर वो आ सकें। तो दोस्तों ज़िलहिज्जा के बारे में अभी एक वीडियो और बनाऊंगा मैं। अगर इसी वीडियो में पूरी बात कहने लगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।